सीरियल ये जादू है जिनका में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। ये बच्चे वाली सच्चाई ताबीजी को मालूम हो गई है और उसके साथ साथ अमन को भी मालूम हो गई है बच्चे वाली सच्चाई, जिस पर अमन बोलता है रोशनी से कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम बहुत बड़ी गलती का शिकार हो गए हैं शायद। जिस पर रोशनी बोलती है कि अभी अभी डॉक्टर ने तो मुझसे चेक किया था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वहीं पर रूबीना आ जाती है और वो बोल रही थी कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर वहीं पर ताबीजी सब कुछ समझ जाती है। और फिर थोड़ी देर के बाद ताबीजी जब रोशनी से पूछती है तो रोशनी सब कुछ उनको बता देती है और वो बोलती है कि जी हाँ, मैं ये बात कैसे बताऊँ अमन को कि वो अब्बू बनने वाले हैं। मैं प्रेग्नेंट हूँ, काली जीन से मैंने सौदा किया है। तो जिस पर ताबीजी बोलती है कि रोशनी तुमको पता है ना, अगर तुमने काली जीन को वो बच्चा नहीं दिया तो वो क्या करेगा, वो अमन की जान को वापस लेकर चला जाएगा। और वहीं पर वो सोच करके रोशनी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आगे और देखते हैं कि क्या क्या दिखाया जाएगा नेक्स्ट कमिंग एपिसोड में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये सीरियल की शुरुआत होती है रोशनी और अमन के साथ। रोशनी देखती है कि हवा में दूध की बोतल और कपड़े वगैरह उड़ रहे होते हैं और वो ये देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पर अमन आ जाता है तो वो अमन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। और वहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो शायरी है वो अपनी खाला से बात कर रही होती है। उसकी मजबूरी है कि वो ये जॉब कर रही है, उसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं उनकी स्कूल की फ़ीस जमा करना रहता है, जिसकी वजह से वो ये जॉब कर रही है मजबूरी में। और वहीं पर ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा कि रिहान मीटिंग्स में बिज़ी रहता है। और वहीं पर फिर नताशा आ जाती है थोड़ी देर के बाद और नताशा रिहान के कपड़े उतारने लगती है। वो कपड़े इसलिए उतारती है ताकि वो निशान देखना चाहती है जो रिहान के बॉडी पे हुआ है या नहीं, कि वो जिन है कि नहीं। तो जिस पर रिहान बोलता है नताशा को कि तुम ये क्या कर रही हो, उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, ये मेरा ऑफिस है, घर नहीं। तो जिस पर वहीं पर शायरी आने लगती है, तो जिस पर रिहान उसको छिपाने लगता है, बोलता है कि तुम यहाँ पर छिप जाओ, उसको छिपा देता है। तो जिस पर शायरी आती है और वो फिर कुछ फाइलें लेके जा रही होती है, जब वो अपना काम करके जा रही होती है तो वहाँ से नताशा गिर जाती है, गमले से गिर जाती है और शायरी वो देख लेती है। और जिस पर रिहान बोलते हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तुम यहाँ से जाओ। तो जिस पर शायरी बोलती है वो देखिए आपका ज़रूरी काम गिर गया है, उससे पहले आप उठा लीजिए। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि शायरी रोशनी के पास आती है और रोशनी से बात कर रही होती है, उसको बोल रही होती है कि तुम्हारा जो देवर है ना रिहान, वो बहुत ही बदमाश है, बहुत ही लड़कीबाज है, लड़कीबाज, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जिस पर रोशनी बोलती है कि अब लड़कियां उसके पीछे पड़ ही जाती हैं तो वो बेचारा क्या करेगा, वो है ही इतना डैशिंग और स्मार्ट। तो जिस पर बस उसकी मूंछें जो थोड़ी है वो थोड़ी अजीब है। और वहीं पर देखने को मिलेगा कि रिहान अमन को आकर के बोलता है कि वो जो लड़की है ना शायरी, वही लड़की है जिन शिकारी। ये सुन करके अमन बोलते हैं कि वो नहीं है, ये तुम्हारी गलत फहमी है, वो तो बिल्कुल सिंपल सी लड़की है, बल्कि बिल्कुल अजीब सी लड़की है। और उधर ही रोशनी फिर बातें बनाकर चली जाती है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। उसको फिर से वो कपड़े और दूध की बोतल वगैरह दिखने लगती है। तो जब वो इधर उधर जा रही थी तभी वो देख रही थी कि दादी और अमन बात कर रहे थे। दादी कह रही थी कि अमन बोल रहा था दादी से कि मैंने एक बाजीगर का अंडा देखा है। तो दादी ने बोला कि ये बाजीगर का अंडा तो तब मैंने देखा था जब तू पैदा हुआ था, अब कौन प्रेग्नेंट है। तो जिस पर वो लोग को शक होता है कि कहीं रोशनी तो नहीं प्रेग्नेंट है। यह सुन करके रोशनी घबरा जाती है, वो साइड से सुन रही होती है सारी बातें उन लोगों की और गलती से वहाँ पर गमला गिर जाता है। और जिस पर अमन और दादी बोलते हैं कि कहीं रोशनी तो नहीं प्रेग्नेंट है। और उसके बाद वहीं पर फिर अमन रोशनी को बोलते हैं कि चलो हम लोग डॉक्टर से एक बार मिल लेते हैं, डॉक्टर से एक बार चेकअप करवा लेते हैं। तो रोशनी बोलती है नहीं, मुझे चेकअप की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहीं पर ताबीजी आ जाती है और ताबीजी फिर बात को बदल देती है। ताबीजी बोलती है कि नहीं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, उसी की वजह से ये है, मैं एक बाजीगर बना रही हूँ। और ये बातें को पलट देती है। और उधर ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो शायरी होती है उसके हाथ से एक बॉटल गिर जाती है। वो बॉटल लुढ़क के
रिहान के कमरे तक चली जाती है, तो उसे वो पकड़ने के लिए खरगोश की तरह उछल के जा रही होती है। अब वो बॉटल उठकते हुए रिहान के कमरे में चली जाती है, तो जिससे वहाँ पर जाकर के शायरी देखती है कि वो उसकी तस्वीर से बात कर रहा होता है रिहान कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पर्दा फाश करके रहूँगा। जिस पर शायरी सोचती है कि इसे कोई काम नहीं है क्या लड़कियों के अलावा। और वहीं पर दूसरी जगह आपको देखने को मिलेगा जिस पर रिहान देख लेता है उसको और ये बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिस पर शायरी बोलती है कि ये सिर्फ आपका घर नहीं है, ये मेरी दोस्त रोशनी का भी घर है। और जिस पर बोलती है कि तो तुम बाहर जाओ ना, मेरे कमरे में क्या कर रही हो और ये बकरियों की तरह क्यों चल रही हो, इंसान की तरह चलो ना। और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बहस होने लगती है। वहीं पर बहुत ज़्यादा वो दोनों बहस कर रहे होते हैं और वहीं पर अमन सुन रहा होता है। फिर अमन आकर बोलता है रिहान से कि तुम्हें कहाँ से लगती है कि ये जिन शिकारी है, ये इसका बिहेवियर देखो बिल्कुल नॉर्मल लड़की है। और वहीं पर दोस्तों दूसरे साइड आपको देखने को मिलेगा कि रोशनी ताबीजी से बात कर रही होती है। वो बोल रही होती है ताबीजी उसको कि अगर तुम ये बच्चा उसको नहीं दोगी, इस पर उसका हक है, अगर तुमने उसे नहीं दिया तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगा, वो अमन की जान को वापस लेकर चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या रोशनी को बता देना चाहिए कि अमन अबू बनने वाले हैं? आप लोगों की क्या राय है इसमें, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।